तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हीरोइन से मोहब्बत करने वालों, ये वीडियो देखकर आप लोगों को यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, लेकिन 2 घंटे में मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। सच्चाई ये है क्योंकि दुनिया में कई सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो कि हमारे सामने प्रकट होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना हमारे पक्ष में मुश्किल हो जाता है। आप लोग देख सकते हो, मैंने किताब भी खोल ली है और ये कलम भी पकड़ ली है। मैं बहुत बहुत हार्डली कलम पकड़ता हूँ, ऐसे कलम पकड़ता नहीं हूँ। जब तक मुझे उज़्बेकिस्तान या तुर्की जैसे देश जाने के लिए वहाँ की भाषा सीखने की ज़रूरत ना पड़े ना, तब तक मैं कलम पकड़ता नहीं हूँ। यानी कि आज बहुत ही असामान्य कुछ चीज़ें हो रही है और आप लोग देख सकते हो कि परीक्षा का जो डर, परीक्षा का प्रभाव एक भोले भाले छात्र को किस तरह से अपने दिमाग संतुलन खोने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ, ये वीडियो, हाँ, तो ठीक है, जब वीडियो खोल ही लिया है तो आप लोगों को कोरिया के एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में कुछ पता ही रहता हूँ और फिर मैं एग्ज़ाम देने चला जाता हूँ। और ख़ास करके मुझे भूख भी लगी है, एग्ज़ाम के चलते ना मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने भारत में भी 1 साल पढ़ाई की है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फर्ग्यूसन कॉलेज में। मैंने सुना है अलग हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ अभी मैं कोरिया की करंट यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने अपने ठीक से मुझे कितने साल है याद नहीं है, लेकिन 12-13 साल के एजुकेशन मैंने अपने कोरिया के स्कूल में बिताए हैं। और फिर इंडिया के मेरे वो स्कूल के कुछ फ्रेंड हैं जो मेरे बने हैं, और फिर उनसे बात करके और मैंने इंडिया में भी एग्ज़ाम देखे। कोरिया और इंडिया के एग्ज़ाम सिस्टम का सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि कोरिया में जो क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादातर चूजेबल होते हैं। चूजेबल का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 1 से 4 तक नंबर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा सवाल आएगा कि भारत की राजधानी क्या है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मुंबई, और मुझे दिल्ली को चुनना है। तो ज़्यादातर कोरिया के एग्जाम इस तरह के होते हैं, स्कूल से लेकर सरकारी एग्जाम और फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक। लेकिन इंडिया में मैंने ये देखा है कि कॉलेज के टाइम पे ज़्यादातर नहीं, कोई भी एग्जाम चूजेबल नहीं था, यानी कि ऑप्शनल नहीं था, बल्कि हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता था कि ये कौन है, इसको लिखित रूप में लिखें। मतलब ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि भारत के एग्जाम में ना आपको ज़्यादा लिखना होता है, यानी कि आपको ज़्यादा अपने हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है। वैसे पैर कहाँ से आ गया, गलती से बोल दिया। लेकिन कोरिया के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है कि आपको ज्यादातर चुनना होता है, 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चुनना पड़ता है। और कुछ लिखने का जो ऑप्शन होता है ना, यानी कि जैसे क्या होता है, मुझे एक एग्जाम का क्वेश्चन याद है, मैं बता देता हूं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य को अब किस दिशा में जाना चाहिए, इसके ऊपर आपका विचार लिखें और उस विचार का कारण व्यक्त करें। यह मेरे हिंदी पेपर में आया था जब मैं इंडिया में पढ़ाई कर रहा था। हाँ, तो इस तरह से अपने विचार व्यक्त करने का जो लिखित परीक्षा होता है ना, वो कोरिया में बहुत कम होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोरिया के एग्जाम में अगर वो 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको लिखना पड़ता है। लेकिन इंडिया में जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने ये बात नोटिस की है कि आपको मतलब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, संख्या जहां तक मुझे याद है शायद 5 या 6 के आसपास हुए थे। वैसे कॉलेज पर निर्भर करता होगा, लेकिन मेरे मामले में ऐसा हुआ। और 5 के 5 सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे लिखित रूप थे, जिसकी वजह से क्लास के लिए यानी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट होता था। जहां तक मुझे याद है, मुझे एक सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए शायद 2 या 3 घंटे का भी समय अलॉट हुआ था। लेकिन कोरिया के एग्जाम में ज़्यादातर एक सब्जेक्ट के लिए 50 मिनट का ही समय बच्चों को अलॉट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। वैसे मुझे पर्सनली देखा जाए, पर्सनली आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछो तो मुझे चुनने वाला एग्जाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अगर आप भले कुछ पढ़ाई नहीं भी करते हो ना, तो तुक्का मार सकते हो और फिर कुछ हद तक स्कोर गेन कर सकते हो। आप लोगों को तो पता है कि मैं पढ़ने वालों में से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता हूं। मुझे घूमना पसंद है, पीना पसंद है, यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद है। लेकिन क्या करें, 2 घंटे बाद आने वाली सच्चाई को देख कर ना मेरे हाथ भी कलम पकड़ने पर मजबूर हो गया। लेकिन एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ के आप लोगों के लिए यूट्यूब लाइव शूटिंग कर रहा हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब आ रहा है और भारत में एग्ज़ाम का सीज़न कैसा होता है, और फिर आपको एग्ज़ाम मुश्किल लगता है या फिर अच्छा लगता है। वैसे ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जिसको एग्ज़ाम अच्छा लगता हो, हाँ, लेकिन फिर भी। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, क्राइम रहना है और पेट्रोल रहना है। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।